अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज और टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज क्या होता है? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा। ठीक है, जो वो सिंगल वैल्यू जो हमारे होल डेटा को रिप्रेजेंट करे वो एवरेज कहलाती है। टाइप्स ऑफ एवरेज क्या है? अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीन जो है ना, ये हम डिफाइन करेंगे इनके फार्मूले से ही। ठीक है ना, इनके फार्मूले से ही हम इनको डिफाइन करेंगे। मीडियन और मोड क्या है? मीडियन वो वैल्यू होती है जो हमारे डेटा की मिडिल वैल्यू होती है। मोड जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है डेटा सेट में, वो मोड होती है। ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या है? देखें, जब अरिथमेटिक मीन की बात आती है ना, तो उसमें तीन चीजें आती हैं, फॉर अनग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा और वेटेड मीन। ठीक है, हम अरिथमेटिक मीन को डिफाइन कैसे करते हैं? देखें, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर्स। तो फॉर अनग्रुप डेटा के लिए x बार इज इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय n अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ा कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ये समेशन x क्या है? ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, जितनी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होंगी उन तमाम ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड कर देना है, उनको जमा कर देना है, और डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर्स, मतलब कि जितने ऑब्जर्वेशन वो होंगे उन नंबर पे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, उन तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आपने डिवाइड कर देना है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। फॉर ग्रुप डेटा क्या होगा? आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे और फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। उन फ्रीक्वेंसीज को पहले आपने ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उनके जो प्रोडक्ट होगा उनको ऐड कर देना है, उनका सम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम। ठीक है, या फिर अगर आपके पास क्लास इंटरवल्स फॉर्म में गिवन है तो आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं उन क्लास इंटरवल्स से, और फिर उन मिड पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना है, और फ्रीक्वेंसी का अलग से सम करके उनको डिवाइड कर देना है, तो अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वेटेड मीन क्या है? वेटेड मीन जब आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन के साथ उनके वेट्स भी गिवन हो, वेट्स मीन इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन और उनकी इम्पोर्टेंस भी आपको गिवन हो, तो आपने सिंपल क्या कर देना है, उन वेट्स को ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके उनको सम कर देना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेट्स को अलग से सम करके उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वेटेड मीन जो है वो आ जाएगा। सेकेंड टाइप क्या है एवरेज की के? ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो देखें, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn, ये क्या है? ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। n पॉजिटिव वैल्यूज इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन को कैसे डिफाइन करेंगे? इन ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का nth पॉजिटिव रूट जब हम लेंगे तो वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन हमारे पास लार्ज हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग जब हम लेंगे तो लॉग nth रूट ऑफ x1 x2 to xn क्या बनेगा? ये देखें, वो nth रूट जो 1/n पावर थी इस ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट की, वो इधर आ जाएगी। और अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये देखिए, log x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 अप टू मल्टीप्लाई xn। ठीक है ना, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इन पे log अप्लाई हो रहा है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो समेशन log xi, यानी उन तमाम ऑब्जर्वेशन का पहले log लोगे। ठीक है, log लेने के बाद आपने उन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देना है, और फिर अच्छा, इंटीलॉग कैसे आए? ये इस साइड की जो लॉग है, इस लॉग को खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड इंटीलॉग अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ से लॉग इंटीलॉग के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास इंटीलॉग आ गया। ये फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। अब फॉर ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा? फॉर ग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, तो n की जगह समेशन fi आ जाएगा और समेशन log xi के साथ fi xi हो जाएगा। ठीक है ना, समेशन log fi xi, यानी उन ऑब्जर्वेशंस के साथ आपने पहले फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है,
फिर उस पे लॉग अप्लाई करके उनका सम ले लेना है और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के सम के, समीशन एफ पे डिवाइड करना है, फिर उनका इंटी लॉग ले लेना है, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अच्छा, हार्मोनिक मीन क्या होता है? देखिए, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर वैल्यूज। हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल पहले ले लें, ठीक है, उन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल, फिर उनका ऐड कर दे उन सब ऑब्जर्वेशन को जिनका आपने रेसिप्रोकल लिया है, फिर डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। तो ये देखें, समीशन वन, रेसिप्रोकल ऑफ समीशन वन डिवाइडेड बाय एक्स आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन तमाम ऑब्जर्वेशन का पहले हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, फिर उनको ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय एन करना है, ठीक है। अब चूंकि हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हम इनको यू लिखेंगे कि एन डिवाइडेड बाय समीशन वन ओवर एक्स आई। ये फॉर अनग्रुप डेटा है। फॉर ग्रुप डेटा क्या होगा? ग्रुप डेटा में आपके पास एफ आ जाएगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो देखिए, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स आई हो जाएगा। मीडियन क्या है? देखिए, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो मिडल वैल्यू होती है, पहले आप डेटा सेट को अरेंज करोगे, उसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, ठीक है। मोड क्या है? जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डेटा सेट में वो मोड कहलाती है, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है कंप्लीट डेटा सेट में वो मोड होगा।